अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी असर इकबाल। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। पता ही तो है आपको, क्योंकि मेरी आवाज आप पहचान गई होंगे। एहसन इकबाल, इमोशंस एक्सप्रेस। मंडे आ गए हैं हम आपके साथ 1 घंटा बिताने के लिए। खूबसूरत सी बातें होंगी, जबरदस्त से जज्बात, और क्या ही जबरदस्त हम आपके कमेंट्स भी शामिल कर रहे होते हैं, और आपके जो बताए गए सॉन्ग्स हम सुना रहे होते हैं आपको, वो भी आपकी जानिब से बहुत पसंद किए जा रहे होते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस कदर पॉजिटिव फीडबैक हमें मौसूल हो रहा है इस शो को लेकर, अपने जज्बात को लेकर, अपने टॉपिक्स को लेकर। और जज्बात से मुराद इमोशंस है, क्योंकि ये इमोशंस एक्सप्रेस के ऊपर आप सवार हो चुके हैं अगले 1 घंटे के सफर पर जाने के लिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी को ड्राइवर को आरजे उरूसा भी मौजूद हैं। उनकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आप तमाम लोगों से कि आपका ये वीकेंड कैसा रहा, क्या क्या किया, क्या कुछ नया किया, या फिर सब चीजें वही एज पर रूटीन चलती रही। अच्छा, आजकल ना मैं एआई से भी पूछना होता हूँ, जो हमारा अब सबका ही तकरीबन पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है, कि भाई मुझे बताएं कि मैं अपना वीकेंड को स्पेशल कैसे बनाऊं, लेकिन वो मुझे कोई अच्छी टिप्स नहीं दे पा रहा। सो आप तमाम लोगों के पास अगर कोई मेरे लिए टिप है कि मैं इस वीकेंड को किस तरीके से जबरदस्त, स्पेशल, यादगार बना सकता हूं और इम्पैक्टफुल भी बना सकता हूं। मुझे कुछ प्रोडक्टिव करने का हो रहा है बट मैं कर नहीं पा रहा। सो 033086000072 और facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट वो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप मेरे लिए मुफीद मशवरे छोड़ सकते हैं। आइए चलते हैं आरजे उरूसा की तरफ, उनसे पूछते हैं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वीकेंड को कैसे स्पेशल बनाती हैं, और इसके अलावा अब तो वर्किंग डेज स्टार्ट हो गए हैं। आरजे उरूसा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। हमारी आवाज़ों से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। और आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में? आप लोग प्लीज़ हमें भी इस बात से ज़रूर आगाह रखा करें। और जिस तरह कैसे बता चुके हैं कि आप लोग सुन रहे हैं इमोशन एक्सप्रेस, और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, तो बिल्कुल हम लोग दोबारा आप लोगों के साथ आ चुके हैं ये पूरा 1 घंटा आप लोगों के साथ गुजारने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब आपके वीक का आगाज़ होता है ना, तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी आवाजें और ऐसे अच्छे अच्छे ना इमोशंस और ऐसी अच्छी चीजों पर बात करनी चाहिए जो कि ना आपको बिल्कुल फ्रेश कर दें। तो बिल्कुल इसी वजह से तो हम लोग आपके साथ मौजूद हैं। आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आप लोग सुनना चाहते हैं, जो कि हम लोग कहना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग हमसे राब्ता भी कर सकते हैं, वो हम तरीका आपको कुछ देर में ही बताएंगे। जिस तरह ऐसे में बात किया है कि हम लोग किस तरह अपने वीकेंड को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं, उसको किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ना, जो होता है ना घूमना फिरना, जो आपका सफर करना होता है अपनी मर्जी की जगहों पर, जो आपका घूमना फिरना होता है, आपका ट्रैवल करना होता है, वो सबसे अच्छी एक्टिविटी होती है वीकेंड के एंड पे। तो मुझे लगता है कि ना, हम अपनी जिंदगी को इस तरह ना एक तहरीक दे सकते हैं। हम लोग घूम फिर सकते हैं, हम लोग कहीं आ जा सकते हैं। और कहते हैं ना, जब इंसान जो है ना वो ऐसी जगहों पे जाता है जहाँ और ऐसे लोगों से मिलता है जो कि ना उसके लिए एक नई चीज होती है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करता है, तो वो चीजें जो होती है ना, वो इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा एक अच्छा और खुशगवार असर डालती हैं। तो भाई मेरी तो ये कोशिश होती है कि अगर मुझे कभी कोई ऐसी छुट्टी मिल रही है या फिर ज्यादा छुट्टियां मिल रही है ना, तो मेरे तो सबसे पहली कोशिश होती है ना कि किसी ऐसी जगह जाकर घूमा जाए, फिरा जाए और चीजों को एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि ये मेरी पसंदीदा हॉबी है, घूमना फिरना और ट्रैवल करना। तो आप लोगों को भी क्या घूमना फिरना पसंद है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको घूमना फिरना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो लोग कहते हैं बस हम लोग घर में ठीक है, हम लोग जहाँ बैठे हुए वहीं ठीक है, हमें यहाँ से हिलाओ मत। तो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, और कुछ लोगों को ना घूमना फिरना और चीजों को एक्सप्लोर करना ना, वो उनकी ना एक कहते हैं ना फितरत होती है। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से, मुझे घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। और खास तौर पे ऐसी जगह है जहाँ पर ना खामोशी होती है, जहाँ पर ना इतने ज्यादा लोग नहीं होते, जमा नहीं होते। खास तौर पे जिस तरह पार्क्स हो गए या फिर ऐसी जगहें जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना, तो वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, ऐसी जगहें जहाँ पर ना आपको ना थोड़ी एक स्पेस मिल जाती है, आपको थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती है, तो ऐसी जगहों पे घूमना तो मेरा पसंदीदा मशगला है। तो मैं तो इस तरह एंजॉय करती हूँ वीकेंड को। और खास तौर पे मैंने जिस तरह के पिछले प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र किया था कि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है जो है ना वो खाना पीना। तो उससे ना मुझे बहुत कहते हैं ना फ्रेशनेस का एहसास होता है कि पता चलता है भाई वीकेंड है। भाई जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। और बिल्कुल बिल्कुल ये बात ठीक है कि इंसान ना, मतलब इंसान की कुछ पर्सनालिटी टाइप्स होती है ना। जैसे दो तो बहुत मशहूर है, अक्सर लोग कहते हैं यार तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। तो मुझे लगता है शायद इस तरह का कोई चक्कर है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो घर पे पूरा जो वीकेंड है वो बिस्तर में गुजार दें, वो मतलब सिर्फ रात को देर में सोएं, देर तक मोबाइल चलाते रहें और कोई काम ना हो, और सुबह उठते ही जाए वो मतलब सुबह उठे ही ना, सुबह देर तक सोते रहें और दोपहर में जाके उठें, और अम्मा कह रही हो कि खाने के टाइम पे मैं तुम्हें नाश्ता बना के दूं, और हम कंफ्यूज कि नाश्ता करें या खाना खाएं। तो ये भी सिलसिला चल रहा होता है गेस। तो ये सब कुछ शायद इसी वजह से होता है कि हम
डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि हमें करना क्या है, क्योंकि वीकेंड को हम समझ लेते हैं कि ये कोई यूजलेस डे है या वो डे है जिसको वेस्ट कर देना चाहिए। पता नहीं क्या हमें लगता है कि शायद सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहने से हम रिलैक्स हो जाएंगे, हमारे पूरे हफ्ते की थकावट उतर जाएगी। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, बाहर नहीं निकलना चाहते, इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, सोशली सब चीज़ों से आइसोलेट होकर अपना दिन गुजारना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है। कोई बुक उठा लीजिए, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, नई कुछ नया पेंट कर लीजिए, कोई नया कैनवस बना लीजिए, कुछ तो कीजिए। या कोई खाना बना लें, कोई खाना बना के किसी को खिला दें, ऐसा कुछ कर लें, कोई सोशल वर्क कर लें। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दिन ज़ाया करना है। और दिन ज़ाया करने से अगर आपको लगता है कि ये वो ब्रेक था जो आपने ज़ाया कर दिया और इस ब्रेक को ज़ाया करने की वजह से आप रिलैक्स हो गए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। इसीलिए अक्सर लोग मंडे को नींद में आ रहे होते हैं, क्योंकि जब संडे को दोपहर में उठे हों तो फिर संडे की रात को नींद नहीं आती, और जब आधी रात को नींद आती है तो मंडे को सुबह आंख खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक हम स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, यूनिवर्सिटी टाइम पे और अब ऑफिस टाइम पे इसी एक प्रॉब्लम का शिकार रहे हैं, जिसे हमें फिक्स करना चाहिए और अपने वीकेंड को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। चलिए जी, अपने इस पूरे शो को प्रोडक्टिव बनाते हैं और सबसे पहले चलते हैं एक खूबसूरत से गाने की तरफ। गाना सुनकर आते हैं और आज का जो इमोशन है वो इंतहाई जबरदस्त है, उस पर बात करते हुए हम हंसेंगे भी और मजा भी आएगा। तो जनाब, आज कोई हल्का फुल्का और फनी सा शो होने वाला है। लौट कर आते हैं एक खूबसूरत से गाने के बाद। वेलकम बैक। तो हम लोग आ चुके हैं खूबसूरत सा गाना सुनने के बाद वापस। और आप लोगों को कैसा लगा भाई गाना बताइएगा, और इस शो के बारे में भी अपने कमेंट्स दीजिएगा। आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं 0330860007 इसके अलावा facebook.com/नेक्सपा-इंस्टीट्यूट। बिल्कुल, तो आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं और अपने जो दिल की कुछ बातें हैं, कुछ आप लोगों के ख्यालात है, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि भाई उस पर हम ना घंटों बात कर सकते हैं, और हंसी मजाक में भी बात कर सकते हैं, और थोड़ी सी सीरियस बात भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इनसिक्योरिटी पर। बिल्कुल, हम लोग मुल्क की सलामती बात नहीं करने वाले, लेकिन हम लोग इनसिक्योरिटी पे बात करने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ बताए ना हमें, हम आज किस तरह इस टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जान चुके हैं और मैंने रिवील तो कर ही दिया है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं इनसिक्योरिटी पर। तो ऐसा नहीं कि ना हम लोग जो है पूरा इसको लाइटर नोट पे ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। थोड़ा इसकी सीरियस बात भी करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि इनसिक्योरिटी यानी कि बेसुकूनी या खतरा या फिर ऐसी कोई चीज जो है वो फील करना, तो ये चीजें हमारे साथ जिंदगी में चलती ही रहती हैं। और खास तौर पे जो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रहते हैं ना, उनके साथ तो ये चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना जो एक खतरा होता है जंगों का, वो भी एक बहुत ज्यादा आम चीज है। और जिस तरह की बदसुकूनी और बदअमनी आजकल जो है वो फेस करनी पड़ रही है, खास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, तो वो चीज़ जो है ना वो खास तौर पे जो है वो ऐसी है कि जिस पर बात होनी चाहिए। और कुछ ऐसी पोएम्स भी लिखी गई हैं जंग के खतरों पे, तो वो जो चीजें हैं ना वो आपको और ज्यादा इन चीजों में ना आपका इजाफा कर देती हैं। मुझे अभी भी याद है ना कि हमने बीए में एक पोएम पढ़ी थी, जिसमें ना वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो फ्रूट्स खा रहे होते हैं, और वो ना इस तरह उसको पोर्ट्रेट किया होता है ना कि वो जो बच्चे ना उन्हें कोई पता नहीं है कि ना दुनिया में क्या चल रहा है, या कोई जंग होने वाली है या कोई खतरा है। तो जो शायर होता है ना वो उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इनकी मासूमियत है, इनको कुछ नहीं पता कि हमारी जिंदगी में क्या चीजें आगे होंगी, में ना क्या चीजें आगे जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं, या फिर क्या होने वाला है दुनिया में ना, तो वो इस सब चीजों से बिल्कुल आजाद होते हैं। तो ये चीज है, तो ये चीजें जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो बहुत ज्यादा आम है। इसके अलावा जो ऐसी कंट्रीज है ना जो कि खुद को बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, और हैं भी वो मौशी लिहाज से, तो उनमें भी ये चीजें होती हैं, वहां पर भी ना ये सारे मसाइल होते हैं। जिस तरह के अमेरिका में जो है वो वाइट एंड ब्लैक पीपल का जो एक प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे ये चीज चलती रहती है। और ये चीजें जो है ना वो हर जगह होती हैं, हर माशरे में होती हैं, कुछ जगह ज्यादा होती हैं, कुछ जगह कम होती हैं। तो ये जो मसाइल होते हैं ना कि हर जगह होते हैं, कहीं पर थोड़े होते हैं, कहीं पर ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा आप ना इस पर रोशनी डालें। जनाब, बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। और इनसिक्योरिटी को मैं बहुत लाइटर नोट में लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान अब इसको भी सीरियस लेने लग जाएगा तो बस हो गई बात। तो ज़रा इंटरनेशनल रिलेशन से बाहर आते हैं और ज़रा बात करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ पे लेकर इनसिक्योरिटी को। तो आई गेस इनसिक्योरिटी ना इंसान को बचपन से ही होती है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है, आप उसे छोड़कर किसी दूसरे बच्चे को उठा लो तो बस वो यही देखते रहेगा कि इसने मुझे क्यों नहीं उठाया।
मेरे साथ ये क्यों नहीं किया इसने, इसने मुझे चीज़ क्यों नहीं दी, इसने उसको चीज़ क्यों दे दी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इंसान इस चीज़ को एंजॉय भी करता है आई गेस जब हम बड़े होते हैं और हमारे पास जैसे लेट सपोज को एक बच्चा है, उसके साथ मतलब दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, हमने जाकर किसी एक को लिफ्ट करा दी, किसी एक को खिलाने लग गए या किसी एक को गोद में उठा लिया, तो दूसरा बच्चा जो है ना वो फौरन से मतलब उसका इशारा या उसका मतलब यही होगा कि किसी तरह ये इसको उतारे और मुझे उठाए। तो ये एक सिलसिला रहता है। इससे अंदाजा ये होता है कि शायद ये इंसान के अंदर फितरी और ये एक बिल्ट इन जो है वो इमोशन है। इंसान इनसिक्योरिटी का शिकार रहता है किसी भी चीज़ को लेकर। और इसके अलावा आजकल के जो हमारे ये सोशल मीडिया है ना, इसने भी लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया है। आई थिंक कि जो इंस्टाग्राम और इस तरह की जो चीज़ें जो हमारे पास व्लॉग कल्चर आया आजकल पाकिस्तान में, मतलब 1-2 लाख रुपए के आप सूट्स पहनो, 5-5 लाख रुपए के आप सूट्स पहनो, आप इतने के पर्स खरीदो और लोगों को दिखाओ, और आपको देखने वाले वो लोग हैं जो शायद पूरे महीने का बजट 1 लाख के अंदर अंदर कोशिश करते हैं कि मैनेज हो जाए। तो आप ये सब कैसे कर पाते हैं? मतलब कि फिर ये ऑडियंस के लिए इज़ॉल्व करना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। एक बंदा जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको आइडियलाइज कर रहा हूँ, वो इतनी महंगी महंगी शॉपिंग करता है, तो इंसान भी दिन रात यही सोचने लगता है कि यार हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हमारे वालिदैन हमें इतने पैसे क्यों नहीं देते। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है ना, आई थिंक ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी, लेकिन ये फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ चले जाती है। इनसिक्योरिटी आपको डिप्रेशन में भी ले जाती है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें गाना चला लेना चाहिए, उसके बाद मैं समझता हूँ मजीद बात करते हैं इस हवाले से। गाना सुनकर आते हैं, तब तक मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि मेरे जहन में अभी तक वही बच्चे घूम रहे हैं जिनमें से एक को उठा लिया जाए और एक को ना उठाया जाए, तो वो किस तरह के जेस्चर्स और इमोशंस शो करता है, रिएक्शंस शो करता है, वो बहुत ही कोई ज़्यादा जो है ना वो लुत्फ देने वाले होते हैं। सो गाना सुनकर आते हैं, गाने का लुत्फ उठाते हैं, बात करते हैं इनसिक्योरिटी के बारे में राइट आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। वेलकम बैक जनाब, एक खूबसूरत सा गाना नई सुबह वेब रेडियो इमोशंस एक्सप्रेस इनसिक्योरिटी पर बात हो रही है। मैं और आरजे उरूसा, मैं यानी हसन इकबाल। तो बार बार अपना नाम बताना अच्छा नहीं लगता, अब आप मेरा नाम बताइएगा, बताने का तरीका आपको पता ही है। चलें भाई आगे चलते हैं। और बात कर रहे थे हम इनसिक्योरिटी के हवाले से, तो उसमें जो है वो मैं बात कर रहा था कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर तो चलो हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं फैमिली एक्सपेक्टेशंस को लेकर। ये जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको अम्मा मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, और यही सब चीजें चलती रहती हैं। खानदान में अपने ही बच्चों में, अपने ही माँ बाप, अपने ही बहन भाइयों के दरमियान एक मुकाबला सा करवा देते हैं, यही देखते हुए, ये सोचते हुए भी कि हमारे बच्चे में से एक का IQ लेवल शायद वो नहीं है, एक को शायद इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन हमने इसका मुकाबला करवाना है, इसको उससे हरवा कर एक इनसिक्योरिटी में मुब्तला करना है, एक परेशानी में, एक गैर इत्मीनान बख्श सिचुएशन में मुब्तला करना है कि किसी तरह वो अपने आप पर शक करने लगे, अपनी कैपेबिलिटीज पर शक करने लगे। तो बहरहाल ये एक जिद है जो कि छोड़ी नहीं जा रही हमारे वालिदैन से, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन आई थिंक जनरेशन गैप का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है। एक बच्चा 8, 9, 10 मैट्रिक में आके समझ जाता है कि बस अब मेरा शायद ये फ्यूचर नहीं है जो मेरे वालिदैन बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं बनना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मुझे बिजनेस करना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन नहीं, आपको भाई डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि फैमिली का ताया अब्बा का बेटा डॉक्टर बना है, इसलिए तुझे भी डॉक्टर बनना है, क्योंकि तुझे उससे अच्छे नंबर लेके आने हैं, उससे अच्छी जॉब करनी है। यार व्हाट इज दिस? सो ये एक सिलसिला है जो कि अभी तक चलता आ रहा है। आई थिंक कई जगहों पर कम भी हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक कम हुआ है, क्योंकि मैं अभी तक इन तमाम चीज़ों को देखता आ रहा हूँ, ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, और मुझे अभी तक कोई ऐसी फील मिली नहीं है कि कहीं वालिदैन ने सरेंडर किया, नहीं बेटा जो तेरा दिल चाहता है वो कर, जो तुझे समझ में आती है वो कर। अच्छा, खवातीन में भी ये कंपटीशन, मतलब फलां ने फलां जगह से फलां ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाया है, उतने का आया है, आप तुमने भी वही से कराना है। भाई अब्बू ताया अब्बू की बेटियां तो जो है वो मॉल से शॉपिंग करती हैं, हम क्यों लोकल मार्केट से शॉपिंग करें, हम भी मॉल से शॉपिंग करेंगे। ये देखे बगैर कि ताया अब्बू और अब्बू की फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, लेकिन हमने चूंकि मुकाबला करना है, कंपटीशन करना है, तो हमने जो है वो अपने वालिदैन को भी तंग करके रखना है, और वालिदैन ने भी हमसे वो एक्सपेक्टेशंस पालनी है जिनका शायद हमारे में अशरे अशीर भी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें इनसिक्योरिटी की तरफ बहरहाल लेके जाती हैं, और अगर हम इन चीज़ों को सीरियस ना लें
तो ये चीजें हमें डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ने बहुत अच्छी बात की कि खवातीन में जो होता है ना, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा इसको बढ़ा दिया है सोशल मीडिया ने। जिनकी जो खवातीन देख रही होती है ना सोशल मीडिया पे लोगों के पास चीजें, तो वो उन्हीं चीजों की फरमाइश कर रही होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता ना, हर इंसान की जिंदगी के हालात और वाकयात डिफरेंट होते हैं। तो इन चीजों पर तो हम जो है वो बात कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक ना ऑन अ लाइटर नोट में एक चीज कहती हूँ कि जो इनसिक्योरिटी है ना, वो कभी कभी आपके लिए फायदे का बायस भी बन जाती है। तो इस तरह जो होती है ना इनसिक्योरिटी, वो ना इंसान को टेंशन परेशानी, तो ये चीजें तो नॉर्मल हो जाती है ना उसकी वजह से। तो कभी कभी ना डॉक्टर्स होते हैं ना, वो इस चीज को पॉजिटिव उसमें भी ना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक शख्स था, उसका ना वेट बहुत ज्यादा था, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम तो मर जाओगे भाई कुछ दिनों में। तो उस टेंशन और परेशानी से ना, और उस जो है वो इनसिक्योरिटी से जो उसे अपनी लाइफ अपनी जिंदगी के मुतालिक लाक हो चुकी थी, तो उसका वेट जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो डॉक्टर ने देन उसे कहा कि ये चीज तो मैं तुम्हारे इस वेट लॉस के लिए कही थी। तो भाई भाई इस क्या तरह बात जो है। होती है, जी बिल्कुल, तो ये जो होती है ना इनसिक्योरिटीज, ये ना कभी कभी इंसान के लिए उसका फायदा बन जाती हैं और उसके लिए ना कभी कभी अच्छी भी साबित हो जाती हैं। तो इस तरह ना इस इमोशन के बारे में भी कुछ कुछ इतना खास कहा नहीं जा सकता कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये ना इंसान के हालात पर डिपेंड करता है। और जो होती है ना इनसिक्योरिटी, ये ना कभी कभी बेफायदा और बेमकसद भी होती है। यानी कि ना एक इंसान खुद ही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, बट हकीकत में वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो चीजें होती है ना, ये इंसान को जिंदगी में ना बहुत ज्यादा सोच समझ कर देखनी चाहिए। और जो ऐसे नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, उनको बहुत अपनी जिंदगी में कम जगह देनी चाहिए। और जो इस तरह की फजूल चीजें होती हैं जो कि हम अपने जहन में खुद तख्लीक कर रहे होते हैं ना, तो उस पर हमें गौर करना चाहिए, तो इन चीजों से बचना चाहिए। तो भाई इस पर हम मजीद भी कुछ बात करेंगे और कुछ और चीजों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं एक गाने की जानिब और गाना सुन के फिर आते हैं वापस। वेलकम बैक जनाब। जबरदस्त और खूबसूरत सा गाना हमने सुना और अब बात करनी थी आरजे उरूसा इस गाने से पहले इनसिक्योरिटी की जो पॉजिटिव साइड है उसके हवाले से। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक सीन बताया कि डॉक्टर ने बोला भाई आपका आप तो वेट बहुत ज्यादा हो गया, मरने वाले हैं, तो इस टेंशन में वेट कम हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज थी आई गेस। और दूसरी चीज ये है कि मैं बात कर रहा था फैमिली में जो एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, और बिल्कुल आपने सही बात की कि कुछ एक्सपेक्टेशंस और कुछ इनसिक्योरिटीज हमारी यूजलेस भी होती हैं। मतलब उनका कोई रीजन नहीं होता, कोई वजह नहीं होती। मतलब हमने ये सोच लिया काली बिल्ली रास्ता काट गई, ओए होए अब तो गए, अब तो बस कुछ नहीं होने वाला। तो ये क्या है यार, खुद ही मतलब इससे कोई कोई आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अलावा पता नहीं रेलेवेंट एग्जांपल भी थी क्या नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं। अब ये देखें ना, ये भी मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं ये एग्जांपल एक्सेप्ट होगी आप लोगों के यहाँ कि नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हम पाल लेते हैं आई गेस। हमें सबसे पहले ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू कि कोई हमें सेटिस्फाई करता रहे। यानी हम ये सोचते रहे कि फला बंदे ने आज मुझे सलाम क्यों नहीं किया, सबको किया मुझे नहीं किया, सबकी तरफ उसने सिंपल देखा मेरी तरफ उसने मुस्कुरा के भी नहीं देखा, यार ये क्या बात हुई। इसके अलावा हम ये सोच रहे होते हैं कि जो सामने वाला बंदा है ये मुझसे उस तरह बात नहीं कर रहा जिस तरह कल कर रहा था। भैया आपको क्या है यार, आप अपनी चीजें सोचें, अपनी तरफ ध्यान दें कि आपकी तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं है, आपके एंड पे तो कोई चीज कम नहीं रह रही ना। आपने उसकी मेहमान नवाजी में उसको प्रोटोकॉल देने में कोई कसर तो नहीं उठा रखी। अगर ये सब चीजें ओके हैं तो आई गेस आपको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है वो कल को आपको रीजन बता दे कि मेरा गला खराब था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जो है वो अपनी कोई जहनी परेशानी में था, किसी और काम के हवाले से मैं सोच रहा था, मेरा जो जहन था वो कहीं और था, मैं तो आपकी तरफ खड़ा हुआ था लेकिन मेरा जहन कहीं और था। तो बाज लोग गायब दिमागी की जो सूरत में या स्टेट में भी ऐसी हरकतें कर जाते हैं। तो आप तमाम लोग अगर यही सोचते रहेंगे कि भाई फला बंदे ने ये क्यों कर दिया मेरे साथ, फला बंदे ने वो क्यों किया, मेरे साथ यूं किया और उसके साथ वो किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भाई आप यही चीजें सोचते रहेंगे तो जिंदगी इसी में गुजर जाएगी। आपने लोगों को सेटिस्फाई करना भी छोड़ना है और आपने खुद को लोगों की तरफ से सेटिस्फाई होता देखना भी छोड़ देना है। आपने खुद को खुद सेटिस्फाई करना है। आई थिंक जिंदगी बहुत अच्छी चलती रहेगी। इसके अलावा हम जो है वो बात कर रहे थे इनसिक्योरिटी के हवाले से। आई थिंक वक्त भी बहुत कम है और दिल है कि आज जो है वो आपके कमेंट्स शामिल कर लिए जाएं। तो आई गेस आपके कमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारी बातें होती भी रहेंगी और आपने बस एक दो चीजों का ख्याल रखना है। कभी भी कोई आपको ये ना बताए कि आप वैल्यूएबल हैं कि नहीं, आप खुद को बताएं कि आप वैल्यूएबल हैं, आप कितने अच्छे हैं। अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर खुद सेल्फ चेक रखें। सेल्फ चेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर
कि कोई दूसरा बंदा आपको बता रहा है कि यार तुम्हें ये सलाहियत है, तुम्हें ये सलाहियत नहीं है। कोई तुम्हें ये कैसे बता सकता है कि तुम ये नहीं कर सकते। आपको खुद फैसला करना है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप ये चीजें सोचते रहेंगे, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं जो है वो सही तरह खाता नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं महफिल में बैठ के खा नहीं सकते जस्ट बिकॉज उनको लोग ये होता है कि लोग हमें देख रहे हैं खाता हुआ कि ये कैसे खा रहा है। यार लोगों के पास शायद इतना वक्त है ही नहीं कि वो आपको देखे, आपने क्या ड्रेस पहना है, लोगों को इससे कोई गर्ज शायद है भी नहीं। अपना कैरेक्टर बिल्ड करें, इस कैरेक्टर की बेस पे आपको जज किया जाना चाहिए। गांधी जी भी अच्छा ड्रेस नहीं पहनते थे, यानी कॉर्पोरेट ड्रेस नहीं पहनते थे, अप टू द मार्क ड्रेस नहीं पहनते थे, वैसे साफ सुथरा ड्रेस पहनते थे। लेकिन गांधी जी को उनके ड्रेस की वजह से कोई नहीं जानता, उनके कैरेक्टर की वजह से जानते हैं। तो आप तमाम लोग भी इस तरह की जितनी पर्सनैलिटीज हैं उनको समझते हुए, देखते हुए सोचें कि आपको अपनी पर्सनैलिटी से पहचान करवानी है। मार्क जकरबर्ग जो मतलब जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं उनमें टॉप में आते हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं जो है वो एक ही कलर की शर्ट पहने रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शर्ट सेलेक्ट करने लग जाऊंगा तो उसमें मेरा टाइम ज़ाया होगा। तो अपने वक्त को अहमियत दीजिए, अपनी सलाहियतों को अहमियत दीजिए। लोगों को इतनी अहमियत न दीजिए कि कोई आपको सेटिस्फाई करता फिरे या आप किसी को सेटिस्फाई करते फिरें। आपको किसी की सेटिस्फेक्शन से या प्रोवाइड की हुई सर्विस से सेटिस्फेक्शन क्यों हासिल करनी है भाई? अपने आप को सर्विस दीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। यही आज के इस पूरे शो का मैसेज था। चलते हैं आपके जबरदस्त से कमेंट्स की तरफ जो आपने हमारी तरफ लीव किए हुए हैं। ताहिर इशफाक हैं हमारे जानिब गुजरावाला से, कह रहे हैं जी आप लोगों का शो इतना शानदार होता है कि इस शो के बाद बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती ही रहती हैं। जी हमारा मकसद ही यही होता है कि आप बैक ऑफ द माइंड अपनी तमाम चीज़ों को सोचते रहें, अपनी थिंकिंग को चेंज करें। आपका थिंकिंग पैटर्न हमारी वजह से डिस्टर्ब हो, जो आपने डेली बेसिस पे चीज़ें सोच रखी हैं वो चेंज हो कि भाई नहीं, ज़रा इससे भी हट के देखें क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि आपके जो पूरा फ्लो ऑफ थिंकिंग है, फ्लो ऑफ थॉट्स है, उसको डिस्टर्ब किया जाए और हमें नई चीज़ें शामिल की जाए। थैंक यू सो मच जी, हमारा मकसद यानी पूरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, सुनते रहिए हमारे शो को, अच्छा लगता है, आप तमाम लोग फीडबैक देते हैं। इसके अलावा हमारे पास महविश हैं लाहौर से, वो कहती हैं कि आप दोनों ने जिस तरह से शो को आगे बढ़ाया है लगता ही नहीं है कोई चेंजिंग हुई है। हाँ जी जनाब, ये आज उरूसा का कमाल है। पहले जो है वो अक्सर ज़्यादा के साथ बेहतरीन तरीके से शो करती रही, अब जो है वो मेरे साथ बहुत अच्छा शो कर रही हैं। इसके अलावा कहती हैं महविश ही के नई सुबह के जो दूसरे शोज़ हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। हमारे जो दूसरे आरजेस हैं इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के शोज़ के साथ चल रहे हैं। बैटल ऑफ द बेस्ट भी जो है वो खूबसूरत शो है। इसके अलावा हमारा जो मुस्लिम माइंड एंड साइंस का शो आया है वो भी इंतहाई नॉलेजेबल और बाग कमाल शो है सीनियर आरजेस के साथ। इसके अलावा हमारे जो दूसरे शोज़ हैं, जो कुकिंग वाला शो है वो भी बहुत ही शानदार है। इनायत अली राजपूत हैं, कह रहे हैं नई सुबह की काविशें बिल्कुल उनको सलाम पेश किया जाना चाहिए और वो भी रेजिलियंस के ऊपर बेस करती हैं। जी जनाब, नई सुबह का भी मैसेज रेजिलियंस के हवाले से, आई थिंक ये पिछले शो के हवाले से कमेंट कर रहे हैं। सो बहुत शुक्रिया इनायत अली राजपूत साहब, सुनते रहिए हमारा शो। सलामत रहें आप तमाम लोग जो हमारे शो को पसंद करते हैं, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आप देखते हैं तो ज़रूर हमें बताइए। नई सुबह वेब रेडियो आप सुनते रहिए, 033086000072 पर फीडबैक देते रहिए। मेरी यानी एहसन इकबाल की जानिब से आज के इस शो तक इतना ही। लौट कर आते हैं अगले हफ्ते एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और उनका भी खुसूसी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। इसी खूबसूरत सी बात के साथ मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका एहसन, आपने बहुत अच्छी सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया और जिस तरह आपने कमेंट्स शामिल किए तो बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा जो है वो एंड पे मैं आप लोगों के साथ यही कहना चाहूँगी कि सबसे बड़े जो होते हैं ना टीचर, वो आप खुद के खुद होते हैं। सबसे बड़े अपने लिए मोटिवेशनल स्पीकर आप खुद होते हैं। तो खुद को ना खुद इन चीज़ों से निकालें जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो परेशानियाँ या मुश्किलात होती हैं। तो जो वक्त है हमारे प्रोग्राम का वो अख्ताम को पहुंचा जाता है और आप लोगों से लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक रखिएगा हमें भी अपनी दुआ में याद। अल्लाह के बाद।